अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ख़बरों में तो कोई बड़ी ख़बरें नहीं है फ़िलहाल अभी दिन की। बस वो है ना, ये जीसीसी वन वीज़ा के मतलब आ रही हैं कि जी बहुत जल्द रूल आउट हो जाएगा। बाकी कोई उसके मतलब मैंने कुछ दिन पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, वेबसाइट की आपसे जो है वो शेयर कर दी थी कि जहाँ पे जाके आप जो इची बिची करना चाहते हैं वो कर लें। ओमान में जो है नवंबर 1 2025 से जो है थर्ड फेज़ जो है ना डेडलाइन है जी डिजिटल स्टैंप की, टैक्स स्टैंप की। ठीक है जी, तो टैक्स स्टैंप जो है वो डिजिटल भी होनी चाहिए और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उन टैक्स अथॉरिटी से जो है ना आपने सब कुछ करवाना है। ये बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए लाजमी है। और फ़िलहाल ख़बरों में कोई बड़ी ख़बर नहीं है। एक कमेंट है और वो कमेंट सिर्फ एक बंदे का नहीं है, या वो मसला एक बंदे का नहीं है, अक्सरियत उसका शिकार है। और वो है जी कि मैंने कंपनी छोड़नी है, या मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता, वापस जाना चाहता हूँ, या यहीं पे दूसरा वीज़ा लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पैसे नहीं दे रहे। तो इस वीडियो में अभी जो डिटेल आपसे शेयर वो सिर्फ ये है, आपका कोई भी रीज़न है, आप कंपनी जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको छोड़ना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? वो सब तो उनकी मर्ज़ी होती है, वो आपको एनओसी दें, ट्रांसफ़र दें, ना दें, या मोस्टली क्या है कि वो कैंसल भेज देते हैं। तो जो पैसों का मामला है ना भाईजान, ठीक है? पैसे अगर आपका कोई लेन-देन है, ग्रेच्युटी है, सैलरी बाकी रहती है, या जो लोग सैलरियाँ नीचे रखते हैं एंड पे फिर वो लड़ाई झगड़े और केसों के बाद आपको हक मिलता है, नहीं मिलता है, नौबत यानी अदालतों केसों तक पहुँच जाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है, आपने अपना कोई हक लेना है वापस, आपके राइट्स हैं, आपको मिलने चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा तो फ़ोर्सफुली ठीक है, वो फ़ोर्स कर रहा होता है, इधर से आप ज़ोर लगा रहे होते हो। तो दोनों पार्टियाँ ज़ोर लगा के कुछ ना कुछ, एक दबाना चाहता है, एक लेना चाहता है। सो उसमें क्या होता है कि आपका एग्रीमेंट, जॉब एग्रीमेंट, जब आपने जॉब स्टार्ट की थी उस पार्टी के साथ, तो क्या आपने कोई एग्रीमेंट किया था, और क्या वो सिर्फ़ पेपर एग्रीमेंट है, रिटन है, या मैसेज है, ठीक है? या फिर आपने प्रॉपर लेबर मिनिस्ट्री, मैन पावर का जो है ऑनलाइन एग्रीमेंट होता है। यानी ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, इनके दोनों के दरमियान जो है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है, इन दोनों के दरमियान जो है जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनके, जॉब एग्रीमेंट की, जॉब डिस्क्रिप्शन की, उनके बेनिफिट्स की, सैलरी की, हर चीज़ उसमें मेंशन होती है। एक तो आपको कॉपी पहले फिजिकल मिलती थी, वो हम साइन करते थे, कंपनी अपने पास रखती थी एक कॉपी, एक आप अपने पास रखते थे। अब वो सेम चीज़ जो है लेबर मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी, मैन पावर जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपडेट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसलिए ये कानून लाज़मी किया है कि जो केसेस आते हैं ना कि जी मेरा इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, और ये मुझे जो है जो एग्रीमेंट किया गया उसके मुताबिक कोई फॉलो नहीं कर रहे, उसको वायलेशन कर रहे हैं, मेरे राइट्स मुझे नहीं दे रहे। तो पहले होता था कंपनी जो है ना अदालत में कोई और एग्रीमेंट दिखा देती थी, ठीक है, और बंदा कोई और दिखाता था। अभी जो है अगर ऑनलाइन किया हुआ है तो दोनों पार्टियां सेफ, जो ऑनलाइन है फिर गवर्नमेंट इदारों ने उसको फॉलो करना है, जो जितनी वायलेशन करेगा उसके मुताबिक उसको फिर सज़ा मिलनी है। ठीक है, अगर तो एग्रीमेंट है और ऑनलाइन वाला है तो जो उसमें लिखा गया आपने 100% उसको फॉलो करना है। अगर नहीं है, कोई रिटर्न है और वो भी आएँ बाएँ शाएँ या बदमाशी होती है, लोगों को तंग किया जाता है, बंदा जो है फिर डिसहार्ट होके खुद ही पीछे हट जाता है कि यार जितना इतना मैं थक गया हूँ, काम नहीं कर रहा, ऊपर से इनके मसले अलग, अपने आगे सोचना अलग, और इधर रह के भी कुछ नहीं कर सकते। स्पॉन्सर जो हैं वो फिर बहुत तंग करते हैं, ज़लील-ओ ख्वार करते हैं। कुछ लोग दिल हार के जो है वो वापस चले जाते हैं, या फिर इधर ही जो जैसे चल रहा होता है वही करते हैं, या फिर कुछ जो समझदार हैं, ठीक है, जो हिम्मत करते हैं वो पहुंच जाते हैं, लेबर कोर्ट केस करते हैं, केस चलता है महीना, कई महीने भी चल सकता है, ठीक है, 1 2 4 6 महीने तो नॉर्मल है, चलता है चलता है चलता है, और मेजॉरिटी को राइट मिल जाता है। अक्सरियत जो है वो बस सुनी सुनाई बातें कि जी इधर जा उधर जा, ठीक है, बहुत सारों के पास कन्वेंस नहीं होती, सोर्सेज नहीं होते। अब एक बंदे ने कहीं रिमोट एरिया से आना है कंप्लेन करने के लिए, ऑफ कोर्स उसको किसी न किसी सेंटर पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा, वहाँ पे जाके फिर उसने अपनी दिहाड़ी तोड़नी है, वक़्त लगाना है, पैसा लगाना है, टेंशन अलग, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती और लेने की कोशिश भी नहीं करते। बहुत सारे मसाइल तो आपको इस तरह के, सनद ऑफिस पे जाएँ, उनको थोड़ा-सा बताएँ, वो जिसके खिलाफ आप बोलेंगे, जो केस के मुताबिक, आपकी सिचुएशन के मुताबिक केस बनेगा, वो ऑनलाइन रजिस्टर कर देते हैं केस। उनको भी मैसेज चले जाना है कि जी हाँ जी, ईसा भाई के खिलाफ ये कंप्लेन है, और आपको भी मैसेज आना है कि जी अगर आपके खिलाफ किसी ने केस किया, मैसेज आता है, ईमेल आ जाती है। फिर अदारे जो है ऑटोमेटिकली, और फिर अदालतों में जाएँ तो केस आप, यानी सब कुछ हो जाता है, कोई इशू नहीं है। इधर भी वही सीन है। ये सारे मामलात एक जैसे हैं, बस क्या एक नई जगह है, नए लोग हैं, नई ज़ुबान है, तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा समझना पड़ता है। ये सीन है जी। और अल्लाह तूल, अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें बताएँ तरीका क्या है, जो भाई ने लिखा हुआ है कमेंट में,
तो भाई फिर सबसे पहली चीज़ है कि दुनिया जहान के मिंतर ले। मैंने कंपनी छोड़नी है लेकिन वो लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे, कहते पैसे नहीं दे सकते, प्लीज़ टेल मी क्या करना चाहिए। और फाइनल छोड़ रहा हूँ, वीज़ा भी एक्सपायर। देखें अब अक्सरियत का वीज़ा एक्सपायर हो गया ना, अब उसको ये अलग टेंशन, ठीक है, कि जी शायद वीज़ा एक्सपायर, उसको डराएंगे भी धमकाएंगे भी। आपकी वीज़ा एक्सपायरी का फ़ाइन जो है वो रीन्यू नहीं करेंगे, आपको कैंसिल नहीं करेंगे, आपको राइट्स नहीं देंगे, तो भी उन्हीं को आएगा। आपके लिए जिनके वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, या जिनको फोर्सफुली कैंसिल पेपर दे दिए जाते हैं, राइट्स पूरे नहीं देते, वो भी केस कर सकते हैं। वो जाएँ लेबर कोर्ट, केस करें महकमे में, और उनकी फिर सुनवाई और भी जल्दी होती है, उनका केस और सॉलिड होता है कि जिनके साथ और ज़्यादती की जा रही है। एक तो इनका वीज़ा रिन्यू हो रहा है, मैंने देखा है लोगों को, कल रात को भी मिले थे इम्तियाज़ साहब मुझे, उनका केस कई साल चलता है, ठीक है, बंदे का कोई वीज़ा नहीं है, और उसके जो ओवर स्टे फ़ाइन होता है वीज़े के बाद वो रिन्यू नहीं करते, क्योंकि केस चल रहा होता है। जब तक केस खत्म नहीं होता है वीज़ा, वो उनके पास पेपर होता है महकमे का, ठीक है जी, अदालत का, वो पेपर जो है काजी का वो लेके फिर रहे होते हैं। कहीं पे भी उनको रोका जाए कि जी आपका पताका किधर है, वो पेपर दिखाते हैं, जी पताका तो एक्सपायर है, पताका भी पास ही होता है, लेकिन ये पेपर है मेरे पास, मेरा केस चल रहा है, जब फैसला हो जाएगा देन आई विल रिन्यू और आई विल एग्जिट, ठीक है जी। तो कई साल भी लोगों के केस चलते हैं। ये सूरत हाल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।